हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश बेसिस से इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंतर्गत राज्य के वन्यजीव विहार, राज्य के पक्षी विहार, वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम और आर्द्र भूमि जैसे टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आपके जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं और उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हमने सम्मिलित किया है। यह वीडियो जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, जैसे यूपी एसआई का एग्ज़ाम, यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम, लेखपाल का एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस प्री 2026 का एग्ज़ाम या फिर लोअर पीसीएस 2026 का एग्ज़ाम, सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। ऐसे बच्चे जिन्हें आपके 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के कंप्लीट उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और आपसे आग्रह किया जाता है कि अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, झांसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क की स्थापना के बारे में पूछा गया है, जिसकी स्थापना की गई है ऑप्शन नंबर 3 ग्रेटर नोएडा में। अब हम थोड़ा सा इसके डिटेल की बात कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं, जबकि भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क है। यहाँ पर जब आपसे राज्य के बारे में पूछा जाए कि किस राज्य में आपकी स्थापना की गई है, तो आपको ध्यान रखना है ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे जिला की बात की जाती है किस जिले में आपकी स्थापना की गई है, तो ध्यान रखना है गौतम बुद्ध नगर में इसकी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क को ही हम क्या कहते हैं? नाइट सफारी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया है? गोरखपुर, लखनऊ, ललितपुर, पीलीभीत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आपके होते हैं तो उनको हमें दोबारा पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर बात की जा रही है कि 20 जनवरी 2025 अर्थात आपका करंट अफेयर्स है ये, जिसमें लोकार्पण करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले, यानी जिले का नाम पूछा गया है जिसमें हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 गोरखपुर में इसका लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं कि सर गोरखपुर में इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है। तो आपको याद रहना चाहिए कि अशफाक उल्ला खां करके एक प्राणी उद्यान है आपका, अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में इसकी स्थापना की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है कि अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है। तो वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोरखपुर। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये भी आपका 2025 से संबंधित आपका वन्यजीव से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे बात की जा रही है कि मार्च 2025 को घोषणा की गई है नाइट सफारी बनाने की, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वह कौन से जिले में बनाने की घोषणा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 वाराणसी जिले में बनाने की घोषणा की गई है। अब वाराणसी जिले में कहाँ पर बनाया जाना, कौन सी रिवर में बनाया जाना है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, जो गंगा नदी के किनारे पर आपका बनाया जाना है, क्योंकि जो आपका वाराणसी है वो आपका एक प्राचीन नगरी है जहाँ पर स्वच्छ वाटर पाया जाता है गंगा नदी का। भारत का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है वाराणसी। ये क्वेश्चन आपका 2015 के लेखपाल में आ चुका है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है
अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 के बारे में के आयोजन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका आयोजन प्रयागराज में किया गया। अब एक एक करके बारे में इसकी बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव है, अगर आपसे राज्य पूछा जाता है कि किस राज्य में इसका उत्सव का आयोजन किया गया तो उत्तर प्रदेश बताएंगे। जिला आपको ऑलरेडी मिल चुका है कि आपका कहाँ पे हुआ है, प्रयागराज में, लेकिन ये कब हुआ था ये इम्पोर्टेंट है आपका। तो इसका जो हुआ है फरवरी 2025 में आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया है? जब आपका कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा था उस समय इसका आयोजन किया गया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कुंभ मेले से संबंधित आपको चीज़ें फैक्ट सारे याद रहने चाहिए। किस नदी के किनारे पर आपका कुंभ मेला सेलिब्रेट किया गया था? तो आपको पता है कि जो आपकी गंगा नदी है प्लस जो आपकी यमुना नदी है उसके संगम पर इसका आयोजन किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्या? जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 के बारे में। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जनजातीय सांस्कृतिक समागम का जो आयोजन किया गया था वो अगर आपसे पूछा जाता है राज्य, तो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, और अगर आपका जिला पूछा जाता है, शहर पूछा जाता है, तब सही आंसर होगा आपका प्रयागराज। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये इसका आयोजन हुआ कब था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फरवरी 2025 में ही इसका भी आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या था इस आयोजन का? तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जनजाति, यानी यहाँ पे जो जनजाति वाले जो स्टूडेंट हैं, आपके छात्र हैं, उनको क्या लेकर आना है? मुख्य धारा में लेकर आना है, आम जीवन जीने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? उन्नाव, कन्नौज, रायबरेली, गोंडा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो पूछा गया है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। यूपी SSS, यूपी PCS, ये जो दोनों आयोग हैं अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। चंद्रशेखर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये उन्नाव जिले में स्थित है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगर आपसे पूछा जाता कि उसका ओल्ड नेम क्या है, क्योंकि अक्सर करके आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इसका जो ओल्ड नेम है वो क्या है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नवाबगंज पक्षी विहार इसका पुराना नाम है। बाद में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था, नवाबगंज पक्षी विहार इसका पुराना नाम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा हो सकता है कि इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ ले कि सर इसका क्षेत्रफल कितना है, वो भी बता दीजिए। तो क्षेत्रफल मात्र इसका 2.25 किलोमीटर स्क्वायर में ये बसा हुआ है। फॉर्म्ड कब हुआ है या फिर इसकी स्थापना कब की गई है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन में पूछा गया था आपका जिला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उन्नाव। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, समस्तपुर पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार, सेका झील पक्षी विहार, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से रीड करना है। राज्य का सबसे पुराना छोटा पक्षी विहार कौन सा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे। वन्यजीव विहार के पक्षी विहार के बारे में पूछा गया है कि सबसे छोटा पक्षी विहार आपका कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, सेका झील पक्षी विहार आपका राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर ये स्थित कहाँ पर है और कितने क्षेत्रफल में ये बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले आपके पूछे जा चुके हैं। हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि सेका झील कहाँ पर स्थित है। तो ये जो पक्षी विहार है वो आपका स्थित है अलीगढ़ में। कितने क्षेत्रफल में ये बसा हुआ है? तो मात्र 0.40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है।
अगर हम बात करते हैं स्थापना की, सर स्थापना कब की गई है, तो इसकी 2016 में इसकी स्थापना की गई है। अब हम बात कर लेते हैं जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं वो सर कौन कौन से ज़िले में आपके पड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, तो ये आपका उन्नाव में है। वहीं अगर आपके समस्तीपुर पश्चिम बिहार की अगर बात की जाती है कि सर ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ से भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो हाँ बिल्कुल क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ये आपका रायबरेली में स्थित है। बकीरा पश्चिम बिहार की बात की जाती है तो ये आपका संत कबीर नगर में है, इसको आपको भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका। तो ये कहाँ पर है, संत कबीर नगर में। इस तरह से ही आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा जिससे कि एक क्वेश्चन में आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएं। क्वेश्चन में पूछा गया था राज्य का सबसे छोटा पक्षी बिहार, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शेखा झील पक्षी बिहार। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी बिहार कौन सा है, समान पक्षी बिहार, नवाबगंज पक्षी बिहार, सांडी पक्षी बिहार, लाख बेहोशी पक्षी बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में अक्सर करके पूछा गया है प्रदेश का सबसे विस्तृत पक्षी बिहार, इसका मतलब विस्तृत का क्या होता है वो भी समझ लेते हैं यहाँ पर हम। तो देखिए विस्तृत का मतलब है सबसे बड़ा, एरिया वाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ एरिया। तो वही आपसे पूछा गया कि सर्वाधिक विस्तृत पक्षी बिहार कौन सा है उत्तर प्रदेश का, ये क्वेश्चन पहले भी आपका आ चुका है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 लाख बेहोशी पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी बिहार है। अब हम बात कर लेते हैं सर ये कहाँ पर स्थित है, कौन से ज़िले में स्थित है। तो ध्यान रखना बच्चों ये आपका कन्नौज ज़िले में आपका स्थित है। कितने वर्ग किलोमीटर में ये बसा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है 80.23 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है। स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है 1988 ईस्वी को। अब ये तो हो गई आपके लाख बेहोशी पक्षी बिहार की। ऊपर वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी देख लीजिए कौन कौन से ज़िले में ये स्थित हैं। समान पक्षी बिहार की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मैनपुरी में आपका स्थित है। नवाबगंज पक्षी बिहार ऑलरेडी क्वेश्चंस में आ चुका है पहले, तो ये ऑलरेडी आपको पता हुआ है, उन्नाव में है। सांडी पक्षी बिहार की बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हरदोई में स्थित है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, पीलीभीत वन्य जीव विहार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम चीज़ों को समझने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले आ चुका है आपका। राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार के बारे में आपसे बात की गई है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। बात करते हैं सर ये कौन से ज़िले में आपका स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका स्थित है ललितपुर में। ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ये स्थित है आपके ललितपुर में। सर इसकी स्थापना कब की गई है ललितपुर में, तो 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। कितने किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है, ये भी आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है 5.4 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अदर जो ऑप्शन दे रखे हैं क्या वो भी आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं। उनकी क्वालिटी आ सकती हैं, उनकी विशेषताएं आपसे पूछी जा सकते हैं। एक एक करके हम उन्हें भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट हैं आपके। हस्तिनापुर वन्य पक्षी विहार आपका कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है ये आपके वेस्ट यूपी में आपका स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट इसके बारे में पॉइंट है वो है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है, ये लार्जेस्ट है आपका एरिया वाइज, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार के बारे में बात करते हैं तो ये आपका स्थित है चंदौली में। चंदौली में स्थित साथ साथ ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट है, यानी सबसे पुराना है। पीलीभीत वन्यजीव विहार की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी इसका नाम में ही मेंशन है, ये पीलीभीत में स्थित है।
क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार के बारे में, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? पीलीभीत वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ मैं, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस कई बार आपका पूछ चुकी है। राज्य वन्यजीव विहार सबसे पुराना कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि ये सब पहले तो हमें बता दीजिए कौन से ज़िले में ये स्थित है। तो ये आपका स्थित है चंदौली ज़िले में। चंदौली ज़िले के साथ साथ इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है? तो 78 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अदर की। तो पीलीभीत वन्यजीव विहार ऑलरेडी पता है कि ये पीलीभीत में स्थित है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आपके वेस्ट यूपी में आपका स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, हो सकता है जिसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए। कैमूर वन्यजीव विहार आपका कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है ये आपका मिर्ज़ापुर में स्थित है। कहाँ पर है आपका? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में आपका स्थित है। अब क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। ये आपका यूपी प्लस बिहार के बॉर्डर पर आपका स्थित है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ही आपसे पूछा क्या गया है, आपसे बोला गया है कि रानीपुर जो वन्यजीव विहार है वो किस वर्ष आपकी उसकी स्थापना की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन आपके आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक एक करके हम बात करते हैं। 1976, 1977, 1982, 1988 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? रानीपुर वन्यजीव विहार के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अब हम इसके बारे में एक एक करके फैक्ट समझ लेते हैं जो कि क्वेश्चन में आपसे अक्सर करके पूछे जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सर इसका ज़िला कहाँ पर आपका स्थित है। तो रानीपुर वन्यजीव विहार जैसा कि उसका नाम में ही मेंशन है कि ये रानी है, तो वो मान के याद कर लीजिएगा, वो चित्रकूट की राजधानी है आपकी। चित्रकूट की रानी मान लीजिएगा, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। एरिया कितने एरिया में ये बसा हुआ है वो भी आपको पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल पूछ लिया जाएगा आपसे, इम्पोर्टेंट भी है। 230 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है। इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है वो भी देख लीजिए। प्रदेश का ये 4th टाइगर रिजर्व है। क्या है आपका? प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये चीज़ आपको लर्न रहनी चाहिए इन यूपी में। लेकिन भारत के टर्म में अगर बात करते हैं तो ये 54th आपका टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है इंडिया के लेवल पर। ये 2 फैक्ट हैं आपको जो याद रखने हैं रानीपुर वन्यजीव विहार के बारे में। स्थापना पूछी गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? आगरा, बलिया, अलीगढ़, मैनपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के बारे में पूछा गया कि ये कौन से ज़िले में आपका स्थित है। सही आंसर पहले देख लेते हैं इसका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये बलिया ज़िले में आपका स्थित है। अब इसके फैक्ट के बारे में भी समझ लेते हैं कि सर इसकी स्थापना कब की गई है। तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1991 ईस्वी में। कितने वर्ग किलोमीटर एरिया में ये बसा हुआ है वो भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो 34.13 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है। अब जो इससे आता है वो भी समझ लीजिए। इसका पुराना नाम आपसे पूछा जा सकता है कि सर इसका ओल्ड नेम क्या है, किस नाम से इसे पहले जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम पहले
सुराहा ताल के नाम से भी जानते हैं, और ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि सुराहा ताल पक्षी विहार आपका कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, बलिया जिले में स्थित है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक ही क्वेश्चन में आपको कम से कम 8 से 9 चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। क्वेश्चन में पूछा गया कि आपका कौन सा इनमें सम्मिलित है। एक तरफ पक्षी विहार दे रखे हैं आपको, दूसरी तरफ आपके जिला दे रखे हैं, एक एक करके हम रीड करते हैं। सूर सरोवर पक्षी विहार मथुरा, पटना पक्षी विहार महुआ, सामान पक्षी विहार हमीरपुर, सांडी पक्षी विहार हरदोई, या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें सुमेलित कौन सा है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सांडी पक्षी विहार हरदोई में आपका स्थित है। अब इसके सांडी पक्षी विहार के बारे में जान लेते हैं कितने एरिया में ये बसा हुआ है। तो एरिया में ये बसा हुआ है आपके 03 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1990 ईस्वी में। अब देख लेते हैं, ये तो हो गई हमारे आंसर की बात। अब हम देख लेते हैं कि ऊपर वाले जो दे रखे हैं वो कहाँ कहाँ पर आपके स्थित हैं। सूर सरोवर पक्षी विहार मथुरा में ना स्थित होकर कहाँ पर स्थित है? आपका आगरा में स्थित है। आपका पटना पक्षी विहार महोबे में ना होकर ये कहाँ पर स्थित है? आपके एटा में स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वही सामान पक्षी विहार की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके मैनपुरी जिले में। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? आगरा, इटावा, औरैया, मथुरा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। कौन सा जिला आपका सम्मिलित नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, मथुरा जिला इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के टर्म में 3 जिले आते हैं इसके, आगरा भी आता है, इटावा आता है, और औरैया इसके अंतर्गत आपके सम्मिलित किए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार के बारे में बात करते हैं तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ध्यान रखना है, ये आपका चंबल रिवर के किनारे पर आपका बसा हुआ है। कितने राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, कितने राज्यों में ये फैला हुआ है? तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, MP, UP और राजस्थान। इनके भी आपको नाम लर्न करने ही करने हैं, ध्यान रखिएगा। तीनों में ही ये आपका आता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला इसके अंतर्गत घोषित नहीं किया गया। मयूर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि मयूर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आपका स्थित है? सही आंसर देख लीजिए, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मथुरा जिले में ये स्थित है। हो सकता है कि मथुरा जिले का नाम ना पूछकर इसकी एक तहसील का नाम पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका स्थित है वृंदावन में। अगर आपके वृंदावन की बात की ही गई है तो और भी इसके बारे में फैक्ट समझ लीजिए, क्योंकि वृंदावन में ढेर सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। एक तो यहाँ पर जो आपके टेम्पल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। तो देखिए वृंदावन में आपके कौन कौन से टेम्पल स्थित है? तो ये बांके बिहारी जी का मंदिर है यहाँ पर। इसको 2025-26 में कितने रुपए अलॉट किए गए हैं कॉरिडोर बनाने के लिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। 150 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे बजट में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आता है पागल बाबा का मंदिर, इसी नाम से आता है, ध्यान रखिएगा। पागल बाबा का मंदिर है, ये 12 मंजिल आपका बना हुआ है। वहीं आपका कृष्ण जन्मस्थली भी आपकी मथुरा में ही स्थित है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मोस्टली जो आपको वृंदावन में रखने हैं वो हैं आपके 2 टेम्पल, पागल बाबा का मंदिर और बांके बिहारी जी का मंदिर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2, ये मथुरा जिले में स्थित है मयूर संरक्षण केंद्र।
देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र किस क्षेत्र में स्थित है? गंगा नदी क्षेत्र, यमुना नदी क्षेत्र, चंबल नदी क्षेत्र, गोमती नदी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, आपके देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र की बात की जा रही है, किस क्षेत्र में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये चंबल नदी क्षेत्र में आपका स्थित है। चंबल नदी क्षेत्र के बारे में कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या है आपका? वो चंबल नदी का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, आपके साउथ उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। दूसरे अगर हम बात करते हैं सर, यहाँ पे जो क्षेत्र है वो कौन कौन से राज्यों में सम्मिलित है? तो ये आपका यूपी में आता है, एमपी में आता है और राजस्थान में भी इसका फैलाव स्थित है। ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1972, 1976, 1977, उनमें से कोई नहीं? तो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किशनपुर वन्यजीव विहार के बारे में कि इसकी स्थापना आपकी कब की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अब हम बात कर लेते हैं किशनपुर वन्यजीव विहार एक्चुअली में है कहाँ पर। तो ये आपका स्थित है, ध्यान रखना है, लखीमपुर खीरी जिले में। एरिया कितना में बसा हुआ है? ये एरिया भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो एरिया है आपका 227 किलो स्क्वायर मीटर एरिया। ध्यान रखिएगा, स्थापना 1972, जिला आपको लर्न रखना ही रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी, करतनिया घाट वन्यजीव विहार पीलीभीत, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है यहाँ पे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, करतनिया घाट वन्यजीव विहार पीलीभीत, ये आपका स्थित नहीं है, क्योंकि ये स्थित कहाँ पर है? बहराइच में आपका स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई है। तो 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। एरिया अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आपका 400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है। जबकि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में स्थित है, उत्तर प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये आपका जो रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है, तो ये आपका 4th टाइगर रिजर्व है। ये चीज़ मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन आपको याद रखनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? चित्रकूट, बहराइच, ललितपुर, आगरा, इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये ललितपुर जिले में आपका स्थित है। एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी क्या है आपका? स्मॉलेस्ट एरिया वाइज। कितने एरिया में बसा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। 5.4 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है। कहाँ पर? ललितपुर में। कब इसकी स्थापना की गई है? तो 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, ललितपुर आपका किसके लिए भी जाना जाता है? तो ये यूरेनियम के लिए भी जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। यूपी पीसीएस कई बार इस क्वेश्चन को आपका पूछ चुकी है घुमा घुमा कर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपका कौन सा ऐसा वन्यजीव विहार है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, सोहेलवा वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार, या इनमें से कोई नहीं? तो हमें याद रखना है
उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है आपका ऑप्शन नंबर 3 कैमूर वन्यजीव विहार। अब हम बात करते हैं कैमूर वन्यजीव विहार के बारे में। ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में ये आता है आपका। एक तो है आपका मिर्ज़ापुर प्लस दूसरा है आपका सोनभद्र। और सोनभद्र और मिर्ज़ापुर दोनों ही आपके कहाँ पर स्थित हैं? तो ध्यान रखना है, ये आपके यूपी और बिहार की सीमा पर ये स्थित हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसकी स्थापना कब की गई है, कितने वर्ग किलोमीटर एरिया में बसा हुआ है। तो ये 501 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये बसा हुआ है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो स्थापना हुई है 1982 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 कैमूर वन्यजीव विहार। सुहागी भैरवा वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? श्रावस्ती, पीलीभीत, हस्तिनापुर, महाराजगंज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका पहले कई बार पूछा जा चुका है। सुहागी भैरवा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 महाराजगंज में ये स्थित है। अब हम एक एक करके इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कितने एरिया में ये बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है आपके 428 वर्ग किलोमीटर एरिया में। स्थापना कब की गई है वो भी आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है 1987 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिला पूछा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। विजय सागर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? मैनपुरी, महुआ, एटा, बलिया, इनमें से कोई नहीं। विजय सागर वन्यजीव विहार पक्षी विहार से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये पहले भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। यूपी SSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। विजय सागर के बारे में बात की जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 महुआ जिले में ये आपका स्थित है। अब इसके बारे में एक एक करके हम समझ लेते हैं। महुआ के साथ साथ और कौन से ज़िले में ये स्थित है? तो ये स्थित है आपके हमीरपुर ज़िले में। इसको भी आपको याद रख लेना है, हमीरपुर ज़िले में आपका ये स्थित है। स्थापना कब की गई है? तो 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अगर हम बात करते हैं सर इसका एरिया की, तो एरिया कितना है इसका? तो 2.62 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। क्वेश्चन पूछा गया था जिला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महुआ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुराह ताल पक्षी विहार बलिया, सरोवर पक्षी विहार आगरा, विजय सागर पक्षी विहार मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 विजय सागर पक्षी विहार मैनपुरी, क्योंकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ही ये आया हुआ है कि विजय सागर आपका स्थित है महुआ में प्लस आपका हमीरपुर में। 2 जिला में इसकी एरिया पड़ता है, इसलिए ये मैनपुरी वाला तो आपका कैंसिल हो जाता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विजय सागर पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1987, 1988, 1989, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ओखला पक्षी विहार के बारे में बात की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए हम इसकी डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा देखने वाले हैं। ओखला पक्षी विहार के बारे में पूछा गया है, स्थापना कब की गई है? पहले हम ये देख लेते हैं कि स्थापना हुई कब है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अब हम एक एक करके इसके डिटेल की बात कर लेते हैं कि ये सबसे पहले जानते हैं कि ये स्थित कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है आपके गाजियाबाद में। गाजियाबाद के साथ साथ आपका 2 जिलों में पड़ता है ये, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा।
ये जो आपका ओखला है वो कहाँ पर स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में है और उसी के नाम पर ये नामकरण इसका हुआ है। और क्या क्या पूछा जाता है इसके बारे में, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी दिशा में ये स्थित है, तो ये स्थित है आपके वेस्ट यूपी में। इस तरह से क्वेश्चन भी इसका पूछ लिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1990। निम्नलिखित में से किस पक्षी विहार को जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, पटना पक्षी विहार, सरोवर पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से को जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से जिसे जाना जाता है वो है आपका सूर सरोवर ताल नहीं है, क्या है, सुरहा ताल। सुरह ताल पक्षी विहार को हम जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो यूपी और बिहार के बॉर्डर पर स्थित है, बलिया में। बलिया में इसकी स्थापना कब की गई है, ये क्वेश्चन भी आता है, तो बिल्कुल आता है 1951 ईस्वी में। कितने किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है, तो 34.13 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन के बारे में। पटना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, देखिए पटना के नाम से इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आप बिहार का टिक करके आ जाएं, ऐसा नहीं है। ये आपके उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, एटा। एटा ज़िले में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार आपका आगरा में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये इम्पोर्टेंट है, आपका ध्यान रखना है, प्रतापगढ़ में ये स्थित है। वहीं ओखला पक्षी विहार के पिछले वाले क्वेश्चन में बात करके आए हैं, ये स्थित है आपके गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, देखिए पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, अलीगढ़, प्रतापगढ़, आगरा, बलिया, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये आपका प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं सर यहाँ पर इसकी स्थापना कब की गई है और इसका एरिया कितना है, वो वाले क्वेश्चन तो आपके आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे। हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 2003 में इसकी स्थापना की गई है। एरिया की अगर हम बात की जाती है तो 4.27 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2। अलीगढ़ का गवाना क्षेत्र व प्रयागराज का मेजा कोरव क्षेत्र किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण, हाथी, हाइना, चीता, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, अलीगढ़ का गवाना क्षेत्र है, प्रयागराज का मेजा कोराव क्षेत्र है, पूछा गया कि किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, काले हिरण के लिए ये प्रसिद्ध क्षेत्र है। सही आंसर क्या है इसका, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 1, काले हिरण। अब हम बात करते हैं सर ये इसकी जो घोषणा की गई है वो किसके अकॉर्डिंग की गई है, कब की गई है, क्या ये क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। आपका उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसकी घोषणा की थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या डिपार्टमेंट है आपका, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसकी घोषणा की थी आपकी। ये घोषणा कब से प्रभावी हुई थी, तो अक्टूबर 2017 से। यहाँ पर इको टूरिज्म के बनाया गया था, जो आपका होता है इको टूरिज्म, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काले हिरण को संरक्षण के लिए ये क्षेत्र आपका प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कितने राज्यों में विस्तृत है, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय वन्यजीव जो बिहार स्थित है कितने राज्यों में विस्तृत है, कितने राज्यों में फैला हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 3 राज्यों में ये फैला हुआ है।
कौन कौन से राज्य हैं आपके, वो भी याद रखने हैं आपको। तो नंबर 1 MP, दूसरा UP और तीसरा है आपको पड़ोसी राज्य राजस्थान। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, इटावा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, इम्पोर्टेंट है। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये कानपुर जिले में आपका स्थित है। कानपुर जिले में इसकी स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आता है, ध्यान रखना है आपको। 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सुमेलित नहीं है। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान प्रयागराज, रानीपुर पंडित जी बिहार। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पक्षी बिहार है, सॉरी रानीपुर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना है। रानीपुर के नाम से ये क्वेश्चन पहले भी आपका पूछा जा चुका है। वन्यजीव बिहार है ये आपका। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान प्रयागराज में तो स्थित बिल्कुल नहीं है, ये स्थित है आपके लखनऊ शहर में। क्योंकि आप नवाब के नाम से ही जानते हैं कि नवाबों का शहर कौन सा है, तो वो आपका एकमात्र शहर है उत्तर प्रदेश का, वो है लखनऊ शहर, जिसे हम नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई है, तो 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में आपके मात्र 3 प्राणी उद्यान हैं, जिनमें से नवाबगंज जो नवाबगंज है वो पहला है, दूसरा आपका एलन वाला है और तीसरा आपका शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है, कानपुर में है, ये गोरखपुर में है और ये आपका चित्रकूट में है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव विहार में बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजातियां शेरवन, डियोलोसिस और डिस्पर्ड हेयर पाई जाती है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, सोहेलवा वन्यजीव विहार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। किस वन्यजीव विहार में बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजाति है जिसका नाम है शेरवन, डियोलोसिस और डिस्पर्ड हेयर, इनकी संरक्षण कहाँ पे किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। अब हम बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की कि सर ये कौन से जिले में आपका स्थित है। तो ध्यान रखना है ये आपका लखीमपुर खीरी जिले में आपका स्थित है। अब हम वही बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन के बारे में कि वो कहाँ कहाँ पर है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा याद रखना है कि ये आपके चंदौली ज़िले में आपका स्थित है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार आपका स्थित है ललितपुर में। वहीं अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है 16वां वन्यजीव विहार, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन में डिटेल हमने नहीं एक्सप्लेन कर पाए हैं, तो इसको यहाँ पर डिटेल में देख लीजिए। 16वां वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में स्थित है, बलरामपुर में। वहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। बलरामपुर प्लस श्रावस्ती में ये आपका स्थित है। स्थापना कब की गई है क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपके 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ध्यान रखना है कितने किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बसा हुआ है, तो ये 452 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया था आपके बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजाति के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। राज्य के प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957, 1976, 1977, 1982, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है जो कि सबसे ओल्डेस्ट है।
कौन से वर्ष इसकी स्थापना की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपका कहाँ पर स्थित है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो देख लीजिए। यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके चंदौली ज़िले में आपका स्थित है। कितने एरिया में बसा हुआ क्या आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। ये आपका 78 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बसा हुआ है। पूछा गया था वर्ष, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। राज्य का प्रथम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के स्थापित किया गया है? महाराजगंज, पीलीभीत, श्रावस्ती, ललितपुर, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। यूपीपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है आपके प्रीलिम्स के पेपर में, और यूपी भी कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। राज्य का प्रथम जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के बारे में बात की गई है। पीलीभीत, श्रावस्ती, पीलीभीत, ललितपुर या महाराजगंज? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये महाराजगंज में स्थित है। ध्यान रखना है, जटायु को हम गिद्ध भी कहते हैं, उनका भी ये संरक्षण केंद्र है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये एशिया का प्रथम है, यहाँ पर भारत का प्रथम है, एशिया का प्रथम है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जहाँ पर आपके जटायु का संरक्षण किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देश का एकमात्र कछुआ संरक्षण अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मथुरा, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कछुओं के बारे में कि देश का एकमात्र कछुआ है जहाँ पर आपकी इसकी स्थापना की गई है, या फिर ये कहाँ पर आपका स्थित है। कछुआ संरक्षण अभ्यारण्य स्थित है आपके ऑप्शन नंबर 3, वाराणसी जिले में। किस नदी के किनारे बसा हुआ है वाराणसी शहर? तो ये गंगा रिवर के किनारे आपका बसा हुआ है, जहाँ पर फ्रेश वाटर होने के कारण इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। राज्य में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है? बलरामपुर, इटावा, पीलीभीत, महाराजगंज, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य का बब्बर शेर सफारी स्थित है आपके ऑप्शन नंबर 2, इटावा शहर में। ध्यान रखना है, इटावा आपके कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के साउथ में पड़ता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। साउथ यूपी का हिस्सा है। यहाँ पर ये जो प्रसिद्ध है वो देसी घी के लिए आपका प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है ये चीज़ भी आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये आपका पूछा गया है पीसीएस प्री 2020 में। प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है वो कौन सा राज्य इसका हिस्सा नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, हरियाणा, क्योंकि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व किस वर्ष घोषित किया गया? 1977, 2009, 2014, 2021, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व कब घोषित आपका किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 2009 में आपका प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं ये कौन कौन से ज़िले में सर स्थित है। तो आपका ये सहारनपुर प्लस जो बिजनौर वाला एरिया है ना उसमें आपका ये स्थित है। कितने स्क्वायर किलोमीटर में आपका ये सम्मिलित किया गया है? तो ध्यान रखना है 744 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये घोषित किया गया है। वर्ष पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? रानीपुर वन्यजीव विहार, कतनिया घाट वन्यजीव विहार, किशनपुर वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, रानीपुर वन्यजीव विहार को घोषित किया गया है। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है ये आपका चित्रकूट में आपका स्थित है। कितने वर्ग किलोमीटर एरिया में बसा हुआ है? कहाँ पर ये बसा हुआ है? इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कितने किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है? तो 230 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है। ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। इसका मतलब है सर पहले दूसरे तीसरे भी यहाँ पर होंगे, तो वो कौन कौन से उन्हें भी बता दीजिए। तो आपका जो पहला टाइगर रिजर्व है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है वो भी आपको देखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपका दुधवा नेशनल पार्क में है। किस में है? आपका दुधवा नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी में आपका स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं तो वो भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। सेकंड आपका स्थित है बिजनौर में। सर बिजनौर में आपका कहाँ पर स्थित है? बिजनौर है और उसको हम अमनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। वहीं अगर हम थर्ड की बात करते हैं, सर थर्ड आपका कहाँ पर स्थित है? तो थर्ड स्थित है आपके पीलीभीत में। इस प्रकार से आपको याद रखनी है चारों के चारों। पहला आपका दुधवा नेशनल पार्क में है यानी पीलीभीत में है, सॉरी यानी ये आपका कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। दूसरा आपका बिजनौर में, तीसरा पीलीभीत में, चौथा आपका रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में स्थित है। सही आंसर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर इसमें चौथा टाइगर रिजर्व सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइटें हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ से। अब जो इतने भी क्वेश्चन आएंगे वो रामसर स्थल से संबंधित हैं। प्रदेश में कितनी रामसर साइटें स्थित हैं? सही आंसर क्या होगा? 10, 11, 15, 20 इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आपके प्रदेश में 10 रामसर साइटें स्थित हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर थोड़ा सा डिटेल से कि रामसर साइटें होती क्या हैं और इनका क्या महत्व होता है। तो देखिए रामसर साइटों के बारे में आपकी बात की जा रही है, एक एक करके हम बात करते हैं यहाँ से, क्योंकि रामसर साइट से क्वेश्चन आपके पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 1972 ईस्वी में एक जगह है रामसर, और ये जगह कहाँ पर है? तो ये जगह है आपके ईरान में। यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग किसको लेकर हुई थी? जितनी भी आपकी वेटलैंड है यानी आपकी आर्द्र भूमियाँ हैं उनको कंजर्व करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। कंजर्वेशन करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है 1972 ईस्वी में रामसर ईरान में, और उसमें जो घोषित की गई हैं उन जगहों को हम क्या बोलते हैं? रामसर साइट कहते हैं। तो प्रदेश में आपकी 10 रामसर साइटें स्थित हैं। आंसर तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। हम भारत की बात करते हैं, सर भारत में कितनी रामसर साइटें हैं? तो ध्यान रखिएगा आपकी 31 दिसंबर 2025 तक कितनी हो चुकी हैं? तो 96 रामसर साइटें आपकी हो चुकी हैं आपके भारत में। वहीं अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करते हैं कि सर फर्स्ट रैंक किसकी है रामसर साइट के मामले में, तो वो आपके तमिलनाडु की है। याद रखना है तमिलनाडु में कितनी है? तो वहाँ पर 20 हैं। जबकि सेकंड किसकी है? तो वो आपका यूपी है। यूपी में आपकी 10 हैं। यही क्वेश्चन आपके पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1। रामसर साइटें 10 स्थित हैं। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र, नवाबगंज पक्षी विहार अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समनपुर पक्षी अभ्यारण्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रदेश में सबसे पहले जिसे घोषित किया गया था वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र को आपका घोषित किया गया है। वहीं अगर हम देखिए ये भी आपके रामसर साइटों में ही घोषित किए जा चुके हैं। नवाबगंज पक्षी विहार अभ्यारण्य आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उन्नाव में है। सांडी पक्षी विहार आपके हरदोई में है।
और समन पक्षी विहार आपको ऑलरेडी पता है कि ये मैनपुरी में है। तो ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी रामसर साइट कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र को सबसे पहले घोषित किया गया है। सरसई नावर झील जो कि एक रामसर स्थल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आगरा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है, सरसई नावर झील जो कि एक रामसर स्थल है, प्रदेश के कौन से जिले में आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, इटावा जिले में स्थित है आपके सरसई नावर झील। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है। बैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, सूर सरोवर, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि सबसे नवीनतम रामसर स्थल कौन सा घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्योंकि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित कब किया गया है, तो इसे 2022 में आपका घोषित किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके संत कबीर नगर में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। सही आंसर आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। एक एक चीज़ इस तरह के क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछे जाते रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया था, नवीनतम के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा आपका रामसर स्थल जिले के अनुसार आपका सम्मिलित नहीं है। बैदरपुर वेटलैंड, मुजफ्फरनगर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सूर सरोवर आगरा, सरसई नावर झील इटावा, समनपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य रायबरेली या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, समनपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो सही नहीं है। ये जो समनपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, एक्चुअली मैनपुरी में आपका स्थित है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कौन आपका सम्मिलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब एक एक करके इसके बारे में समझ लेते हैं डिटेल भी आपकी। ये कब घोषित किया गया था, 2019 में ये घोषित किया गया है। हैदरपुर वेटलैंड, मुजफ्फरनगर, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा, सरसई नावर झील इटावा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आर्द्र भूमि प्रतिशत स्थित है। सोनभद्र, बागपत, एटा, हाथरस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आर्द्र भूमि के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि स्थित है। ध्यान रखना है, मैक्सिमम इस वाले ज़िले में है जबकि मिनिमम आपकी बागपत जिले में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि विशेष रूप से सारस क्रेन पक्षी अभ्यारण्य के लिए महत्वपूर्ण है। सूर सरोवर, हैदरपुर वेटलैंड, सरसई नावर झील, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके पहले भी आपसे पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया कि कौन सी आर्द्र भूमि है विशेष रूप से जानी जाती है सारस या क्रेन पक्षी संरक्षण के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, सरसई नावर झील। सरसई नावर झील आपकी कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है ये आपकी इटावा में आपकी स्थित है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं सभी को। और इसे कब पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, तो 2019 में इसे घोषित किया गया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वहीं अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। सूर सरोवर पक्षी विहार आपके आगरा में आपका स्थित है। हैदरपुर वेटलैंड आपकी स्थित कहाँ पर है, तो ये मुजफ्फरनगर में है। वहीं नवाबगंज पक्षी विहार की बात करते हैं तो ये आपका उन्नाव में स्थित है।
इस प्रकार से आज के हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आपके। जितने भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उन एग्ज़ाम में कौन कौन से एग्ज़ाम आपके सम्मिलित हैं, तो ध्यान रखिए। ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है आपकी यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है मार्च 2026 में किया जाना है। उसके लिए विशेष रूप से है आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है आपका। लेखपाल के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है ये जो पूरी वीडियो है। इसके अलावा आपने उड़ती उड़ती खबर भी सुन रहे हैं कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी आपकी कभी भी आ सकते हैं, जिनकी संख्या 1900 बताई जा रही है। उसी में आपका यूपीपीएससी 2026 का जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसे बच्चे जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और 1 जनवरी से लेकर आपको 31 दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी फुल वीडियो अवेलेबल है आपकी, जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स आपको कराए गए हैं, तो आप वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट संडे की बात करें कि सर नेक्स्ट संडे को कौन सी वीडियो आने वाली है, इम्पोर्टेंट वीडियो है आपकी, तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी आपकी नीतियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, नीति प्लस जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उनका फुल वीडियो अवेलेबल होगा आपका नेक्स्ट संडे को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिर्फ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ईजिली प्राप्त हो सके। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको हमें कोई सजेशन भी देना है तो आपके लिए ऑलरेडी कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।